खबर मऊगंज जिले से है, जहां नए आपराधिक कानून को लेकर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम किया गया। 1 जुलाई से देश में भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लागू किया गया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इस व्यवस्था में अपराधियों को दंड दिलाने के साथ साथ पीड़ित को न्याय दिलाना है। उक्त बातें 3 नए आपराधिक कानून को लेकर उत्सव पैलेस में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक मऊगंज वीरेंद्र जैन ने कही है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल के क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि नए कानून के अति आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी, जिससे अब कहीं भी घटित अपराध की किसी भी थाने में 0 में FIR कराई जा सकेगी। पुलिस ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना और SMS के माध्यम से सम्मन भेजने जैसी सुविधा होगी। इसके साथ ही सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल किए जाए हैं। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत अपराधी मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर आएगा। पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी, उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी और डॉक्टरों को मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी। राजद्रोह की जगह अब नए कानूनों में संगठित अपराधों और आतंकवाद के कृत्यों को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह लाया गया है और सभी तलाशी व जब्ती की कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। धोखाधड़ी, बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है। किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड या उम्र कैद का प्रावधान जोड़ा गया है। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष मऊगंज हरिहर शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता राजेंद्र सिंह ने नए कानून से सुलभ न्याय व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के अंत में मऊगंज थाना प्रभारी अनिल काकड़े द्वारा उपस्थित जनों का आभार जताया गया। उक्त कार्यक्रम में प्रबुद्धजन अधिवक्तागण, छात्रों के साथ ही यातायात प्रभारी अनिल विश्वकर्मा, पुलिस थाना के उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक व पुलिसकर्मी सहित काफी संख्या में आमजन मौजूद रहे। अब कोई भी गवाह अब बदलने की स्थिति में नहीं रहेगा। यदि बदलेगा भी तो उसके पास इतने एविडेंस रहेंगे, इतने साक्ष्य रहेंगे, मोबाइल रिकॉर्डिंग रहेगी। अभी भी जैसा भी हमारे अनिल जी भाई साहब ने बताया कि पहले रिकॉर्डिंग कर लेता था, लेकिन उसको न्यायालय में पेश करने के लिए अलग से RT एक्ट के तहत उसको प्रमाणित करना पड़ता था। हमारे हेड साहब ने क्या किया वो उनको पता ही नहीं। अब तो आपको लिखित में देना पड़ेगा 90 दिन के अंदर कि आपने इन्वेस्टिगेशन में क्या किया। मतलब सिटीजन्स की तरफ है, नागरिकों की तरफ है। FIR और 0 FIR के भी मंच में उपस्थित हमारे मित्र श्री धीरेन्द्र सिंह जी, मंच के समक्ष विषय को लेकर के अधिवक्ता साथी, समाज के गणमान्य नागरिक लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और इसके संबंध में हमारे साहब सभी को नमस्ते। आज श्रीमती दीक्षित महोदय ने बहुत अच्छा हमें गाइडेंस दिया नए कानून के संबंध में और सर के द्वारा बहुत अच्छी चीज़ बताई कि 150 साल बाद यह कानून बदला है, आज़ादी के बाद। यह सबसे बड़ा इसमें उपलब्धि है। सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा। कुछ चीज़ें है जो हमें और जागरूकता करनी है, ऐसे भी कार्यक्रम हम करेंगे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक, क्योंकि आवाज क्लियर है? जी क्लियर। ये 1 जुलाई से जो नया एक्ट लागू हुआ है, तो उसमें शासन की मंशा ये है कि पुलिस की ट्रेनिंग तो हो ही, क्योंकि हमारे सभी कर्मचारियों की, प्रत्येक कर्मचारी को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है। विगत कई महीनों से चल रही है और विगत 5-6 दिन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग हुई। लेकिन बाद में देखा गया कि ये इसमें जनता की अवेयरनेस कम है। जनता को पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें कितना बड़ा संशोधन या इतना बड़ी नई चीज़ आ रही है। तो इसलिए ये कार्यक्रम हर थाना स्तर पर एक आयोजित करने का निर्देश हुए थे और 1 जुलाई को ही करने के निर्देश हुए थे। इसलिए जो है वो पानी की वजह से सुबह हो नहीं पा रहा था। तो ये अच्छा है कि अब सबसे महत्वपूर्ण तबका जो इससे प्रभावित हो रहा है
IPC CRPC लखनऊ से, वो यहाँ मौजूद है, तो ये अच्छी बात है। तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार। तो ये हमारे अधिवक्ता एवं साथीगण, सभी पत्रकार बंधु, सभी हमारे अन्य क्षेत्र के नगर के निवासी, हमारा फोर्स, हमारे DSR, सभी अधिकारीगण, जो नया प्रावधान है इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये तीनों में काफी व्यापक बदलाव है। सबसे पहला तो मूल भावना ही बदलाव है। मूल भावना पहले क्या थी? भारतीय दंड विधान IPC, और उसका नया नाम हो गया भारतीय न्याय संहिता। मतलब दंड से हटा दिया गया और न्याय की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अंग्रेजों का कानून था, अंग्रेजों के जमाने का था, 1861 का था, 1873 का था, वो सब बदल के अब जो है दंड की जगह न्याय पे केंद्रित हो गया। तो IPC का नया नाम भारतीय न्याय संहिता हो गया, CRPC का नया नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया। तो मूल भावना ही सर पूरी बदल गई। उसके अंदर जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि हर चीज को टाइम बाउंड भी कर दिया। हमको पॉक्सो एक्ट में पहले भी वैसे जल्दी चालान लगाना पड़ता था, पर 2 महीने में चालान कंपल्सरी कर दिया। महिला वाले में 3 महीने का उसमें बाउंड कर दिया है, पुलिस को 3 महीने में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है। यदि आप FIR करते हैं तो तत्काल आपको FIR की कॉपी देनी पड़ेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब नागरिकों के पक्ष में भी काफी इसमें आया। तो इसकी जो सबसे मेन चीज है टाइम बाउंड होना। टाइम बाउंड में आप लोगों ने सबने देखा ही होगा, पढ़ा होगा इसमें कि माननीय न्यायालय लोगों को भी टाइम बाउंड कर दिया, क्योंकि हम लोग मतलब सोचते भी नहीं थे कि टाइम बाउंड कर सकते हैं न्यायालय को भी, क्योंकि माननीय न्यायालयों के पास भी बहुत काम है और 60 दिन में हमको चार्ज लगाना पड़ेगा, चार्ज पेड करना पड़ेगा। और भी छोटे छोटे बहुत सारे प्रावधान है जिससे माननीय न्यायालयों को टाइम से बाउंड कर दिया। हमारे कांस्टेबल परेशान होते थे मेडिकल रिपोर्टिंग 376 की, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भी, डॉक्टरों को भी टाइम बाउंड कर दिया। उनको 7 दिन के अंदर रेप की रिपोर्ट देनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो महीनों तक टालते रहे। तो अकेले एक क्षेत्र को नहीं किया उन्होंने, पूरी जो दंड प्रक्रिया है अपने आप उसको पूरा बदलाव किया। समय से सबको बांधने की कोशिश की है, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज थी समय से न्याय मिलना। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यदि बहुत विलम्ब से यदि आपको न्याय मिला तो उसका ये मतलब ही नहीं रह जाता। मतलब आदमी बुजुर्ग हो गया, जब उसको न्याय की जरूरत थी तब मिला ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात नए एक्ट में आई है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9691
8856 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।